नमस्कार, स्वागत है आप सबको सी टेट के चौथे क्लास में। तो आज हम सब शुरू करेंगे विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। यानी हम सब इसके पहले बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब हम सब पढ़ेंगे विकास के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सब इसमें चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर दूसरा पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरे में पढ़ेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सब चलते हैं सामाजिक जो मानसिक इसे संज्ञानात्मक विकास को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, मानसिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और इसे मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानसिक विकास का सिद्धांत। तो आज हम इसी पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है। इसे दूसरे नामों से भी नाम से जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानसिक विकास, उनका कहना था कि मानसिक विकास ही अन्य सभी प्रकार के विकास को निर्देशित करती है। यानी जीन पियाजे ने ये उन्होंने बताया कि जो बालक का मानसिक विकास होता है वही अन्य सभी प्रकार के विकास को निर्देशित करता है। उन्होंने मानसिक विकास को समझने के लिए अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। उन्होंने रिसर्च अपने ही 3 बच्चों पे किया कि कैसे बच्चों का मानसिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसके लिए अपने तीनों बच्चों पे अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनका मानसिक विकास का निरीक्षण किया। उसी के आधार पे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक विकास में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला तो उनका कहना था कि किसी भी चीज को, यानी मानसिक विकास ही अन्य सभी प्रकार के विकास को निर्देशित करती है। यानी जैसा हमारा मानसिक विकास अर्थात शिशुओं का जैसा मानसिक विकास होगा वैसा अन्य प्रकार के विकास वो उसके अंदर निर्देशित होगा, यानी अन्य प्रकार के विकास होगा। उन्होंने बताया कि निष्कर्ष निकाला, यानी अपने 3 बच्चों पे जब उन्होंने प्रयोग किया तो उसके निरीक्षण के आधार पर उन्होंने ये पाया कि मानसिक विकास में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, बुद्धि की संरचना। बुद्धि की संरचना और दूसरा, नए विचारों के साथ अनुकूलन। नए विचारों के साथ अनुकूलन। यानी जो उनका मानसिक विकास है 2 चीजों पे ही महत्वपूर्ण है। यानी सबसे पहले क्या कि बुद्धि की संरचना, यानी बुद्धि की संरचना किस रूप में होता है, कैसा बुद्धि का विकास होता है, कैसे होता है। और जो नए विचार जो होते हैं बालकों का, वो उनके साथ वो कैसे अनुकूलित करते हैं, यानी अपने नए विचार को पुराने विचारों के साथ कैसे अनुकूलित करके अपने आप को विकसित करते हैं। तो जैसा कि आप सब देखें कि बुद्धि के विकास में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। यानी
जो मानसिक विकास में बुद्धि की संरचना और नए विचार, और बुद्धि की संरचना और नए विचार जैसे जैसे अनुकूलित आपस में करके अनुकूलन होता है तो मानसिक विकास होता है। तो हम सब ये देखेंगे कि पियाजे का कहना था कि शुरुआती दौर में बच्चा कुछ देखता है, सुनता है और उसके साथ धीरे धीरे नए नए अनुभव प्राप्त करता है। यानी सबसे पहले क्या करता, बच्चा उस चीज को देखेगा, फिर सुनेगा और उसके द्वारा बुद्धि को अपने साँचे में वो साँचा बनाता है। जैसे कोई बच्चा किसी चीज के बारे में देखा, सुना और उसे अनुभव करता है तो उसके बुद्धि में एक संरचना बनता है और बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे नए अनुभव और विचार आते रहते हैं और इस साँचे में वो फिट हो जाते हैं। जैसे कि पियाजे का कहना है कि शुरुआती दौर में जो बच्चे होते हैं वो जब कोई चीज देखता है या सुनता है या अनुभव करता है तो उसके बुद्धि में एक डायग्राम बन जाता है, एक साँचा का निर्माण हो जाता है और उसके साथ साथ धीरे धीरे नए अनुभव और विचार आते रहते हैं और इस तरह उसके साँचे में वो बात फिट हो जाती है। जैसे कि बच्चों को ये बताया जाता है कि आकाश बहुत दूर है, आकाश को कोई नहीं छू सकता है। तो इसी बच्चे अनुभव करता कि आकाश सही में बहुत दूर है, उसे हम नहीं छू सकते, ना वहां तक हम जा सकते हैं। तो जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, नए विचार आते हैं तो उसके जो डायग्राम है उसमें फिट होते रहते हैं। इस तरह मानसिक विकास होता है, यानी उसको जैसे अनुभव होता है, जैसे देखता है या किसी चीजों को सुनता है, देखता है, अनुभव होता है तो उसका मानसिक विकास होता है। लेकिन जो नए विचार बुद्धि के मौलिक विचार से मेल नहीं खाते हैं, अब जैसे देखिए जो बच्चे शुरू में ये स्कीमा बना लेते हैं, बच्चों स्कीमा, जो बच्चों का पूर्व अनुभव एवं ज्ञान होता है उसी को स्कीमा कहा जाता है। तो बच्चे पहले जो अपने माइंड में जो स्कीमा बना लेते हैं, यानी जो डायग्राम बना लेते हैं, उसके द्वारा नए विचारों और मौलिक मान्यताओं को जब अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तो वो उसमें फिट नहीं बैठते, मतलब वो साँचे में वो फिट नहीं बैठाते हैं, तो उनके लिए वो ज्ञान गलत होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी मान्यताओं को नई विचारों के साथ अगर अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता कि यह सही नहीं है। जब पुरानी मान्यताओं को नए विचारों के साथ अनुकूलित कर लेते हैं तो उनका मानसिक विकास हो जाता है। तो कुल मिलाकर पियाजे का यही कहना था कि मानसिक विकास और कुछ नहीं, पुराने और नए अनुभवों के मध्य अंतर संबंध यानी अंतर क्रिया है। उनका कहना था कि जो मानसिक विकास होता है और कुछ नहीं है, जो पुराने और नए अनुभव के मध्य में जो अंतर क्रिया होती है उसे वो जो होता है उसी का परिणाम ही मानसिक विकास है। संसार के विषय में अपनी समझ की संरचना करते हैं, यानी बच्चे क्या करते हैं, जो पुराने ज्ञान होते हैं और नवीन ज्ञान और अनुभव के मध्य अंतर क्रिया करके अपने समझ को विकसित करते हैं और वो अपने मानसिक विकास का वृद्धि करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी मानसिक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा। तो अब हम चलते हैं कि पियाजे ने ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पहला नहीं 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहला भाग क्या था, इंद्रगामक अवस्था, इसे कहता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो हम पढ़ेंगे इसमें इंद्रगामक अवस्था। पहला अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज
यानी इसे कहा जाता है इंद्रगामक या संवेदना गामक की अवस्था, यानी इंद्रगामक सेंसरी मोटर। यानी इसकी अवधि क्या होती है? जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसकी अवस्था कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में की अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शिशु का मानसिक विकास सहज प्रवृत्तियों के रूप में होता है। यानी जो मानसिक विकास होता है वो सहज प्रवृत्तियों के रूप में होता है। सहज प्रवृत्तियों का तात्पर्य क्या है? कि बच्चे अपने इंद्रियों के द्वारा अपना विकास करते हैं। जैसे इंद्रगामक, जैसे किसी भी अनुभव को व्यक्त करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे उनको भूख लगने पे वो रोने लगते हैं, या जो किसी ज्ञान प्रकार के कष्ट होने पे वो रोने लगते हैं, यानी अपनी भावनाओं को रोकर व्यक्त करते हैं। यानी उनको रोने, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए रोते हैं। उन्हें किसी वस्तु को चूसने में आनंद आता है, और किसी भी चीज को जब उसकी आवश्यकता उन्हें महसूस होती है तो वो रोकर व्यक्त करते हैं। और बच्चा इस अवस्था में भूल और प्रयास विधि द्वारा चीजों को समझते हैं। यानी मुख्य विशेषता इस अवस्था की क्या है? कि भूल और प्रयास की विधि। भूल और प्रयास की विधि के द्वारा बच्चे का मानसिक विकास होता है। और बच्चा किसी भी चीज को मतलब व्यक्त करने के लिए रोता है, चिल्लाता है, यानी इंद्र गामक। यानी उसका विकास कैसे होता है? इंद्र गामक के द्वारा होता है। इसमें बच्चे को जो बताया जाता है वो मान लेता है। जैसे कि एक उदाहरण की, जब बच्चे के हाथ में एक खिलौना होता है तो उस खिलौना को लेकर अगर ये बोल दिया जाए, उधर फेंक के ये बोल दिया जाए कि आपका खिलौना कौवा लेके चला गया, तो वो कौवे की ओर देखने लगता है और यह मान लेता है कि उसके खिलौनों को जो खिलौना था उसे कौवा लेके चला गया। यानी वो जो देखता है, जो सुनता है, वो मान लेता है। यानी इंद्रगामक, वो उसे ढूंढने का तर्क नहीं करता, कि वो ढूंढने का प्रयास नहीं करता है कि उसका खिलौना कहाँ गया। तो हम सब अगली अवस्था में चलते हैं। तो जिन प्याजों के द्वारा बताया गया दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिन प्याजे ने इसके बारे में बताया। और इसकी जो अवधि कब बताइए? 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी अवधि 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चे इस अवस्था में क्या और क्यों का प्रश्न करने लगते हैं। यानी किसी भी चीज को देखकर बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो प्रश्न करने लगते हैं क्या और क्यों, ये क्या है और ये क्यों होता है। और किसी भी चीज को बता दिया जाए तो वह बिना तर्क किए हुए वह उसे मान लेता है। यानी बच्चे को इस अवस्था में जो सिखाया जाता है, जो बतलाया जाता है, बच्चे उसे बिना तर्क किए हुए उसे मान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों में भाषाई योग्यताओं का विकास होता है। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है इसमें बच्चों का भाषाई योग्यता, यानी उनमें भाषा की क्षमता विकसित होता है। इसलिए बच्चों को इस अवस्था में भाषा के विकास पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वह इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। बच्चों में इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और बच्चे खेल खेल में ही चोर पुलिस इत्यादि खेलों को खेलना शुरू कर देते हैं। और बच्चे इस अवस्था में नामकरण भी करने लगते हैं, यानी किसी दूसरे बच्चों को एक पार्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, नामकरण करते हैं, यानी यूनिक नाम सभी बच्चों को देते हैं, एक दूसरे बच्चों को। यानी इस अवस्था की क्या क्या विशेषता थी कि इस अवस्था में बच्चे प्रश्न करने लगते हैं, क्या और क्यों का प्रश्न करने लगते हैं।
ये भाषाई योग्यता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। बच्चों को इस अवस्था में भाषाई ज्ञान देने पे बल देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से इस अवस्था में बच्चों का भाषा विकास होता है और इसके द्वारा अब बच्चे इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति भी चालू हो जाती है, यानी बच्चे अनुकरण करने लगते हैं। और इसमें खास बात है कि बच्चे दूसरे बच्चों को एक नामकरण मतलब एक यूनिक नाम से पुकारते हैं, यानी उनको एक अलग नाम के अलावा एक यूनिक मतलब नामकरण उनका कर देते हैं कि वो ये है, वो मोटा है, वो पतला है, या वो कुछ अलग यूनिक नाम उसको दे देते हैं। और इसमें वो चोर पुलिस का खेल खेलना स्टार्ट करते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल शुरू कर देते हैं। तो ये दो अवस्था की चर्चा कर दी। अब हम सब तीसरी अवस्था में चलते हैं, तो मूर्त संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए अगली अवस्था क्या है, जिन प्याजे के द्वारा बताई गई अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 से 12 वर्ष तक होता है। और इस स्टेज में बच्चों में क्या क्या विकास होता है, किन किन चीजों का इनमें किन प्रवृत्ति का विकसित हो जाता है। तो इस अवस्था में जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी जो 7 से 12 वर्ष में सबसे पहले क्या होता है, बच्चों में चीजों को तुलना करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें तुलना करना, यानी तुलना करना शुरू कर देते हैं, यानी किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वर्गीकरण, तुलना करना, वर्गीकरण करना। और तीसरा क्रमबद्ध करने की क्षमता, क्रमबद्ध। देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में ये तीन जो प्रवृत्ति हो जाती है वो मुख्य रूप से शुरू हो जाती है। तुलना करना, वर्गीकरण करना और क्रमबद्ध करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, यानी किसी चीज का वो तुलना करने लगते हैं। अगर उनको इस मानसिक विकास के कारण उनको शिक्षण में इस प्रक्रिया के द्वारा मतलब ऐसे ऐसे प्रयोग के द्वारा उनको पढ़ाया जाए कि दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना करने दिया जाए तो वो जल्दी से समझ जाएंगे। और वर्गीकरण, यानी किसी चीज का वर्गीकरण करने के लिए भी वो जान जाते हैं। और क्रमबद्ध, यानी किसी चीज को किस क्रम में लिखा जाए उसे वो समझ जाते हैं। तो इस अवस्था में जिन प्याजे जी का कहना था कि 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इनमें जो कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज होते हैं उसमें 3 अवस्था। पहली क्या होती है कि क्रमबद्धता, पहला क्या होता है क्रमबद्धता। दूसरा क्या होता है संरक्षण, तीसरा क्या होता है विलोम। यानी इस अवस्था में बच्चों में मुख्य 3 गुण विकसित हो जाते हैं। पहला क्रमबद्धता, दूसरा संरक्षण और तीसरा विलोम। क्रमबद्धता का अर्थ है कि बच्चे चीजों का तुलना करना सीख जाते हैं, अर्थात
तुलना करना सीख जाते हैं, क्रमबद्धता, अर्थात चीजों को छोटे बड़े के क्रम में वो क्रमबद्धता करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। यानी बच्चों में बच्चे क्या करते हैं, यानी उसके चीजों की तुलना करना सीख जाते हैं और उसका वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, और क्रमबद्धता यानी छोटे बड़े के बीच में कैसे क्रमबद्ध करना है ये सब सीख जाते हैं। दूसरा क्या है, संरक्षण। संरक्षण का अर्थ है कि बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु के आकार में कैसे परिवर्तन हो रहा है और उनकी आकार में परिवर्तन नहीं होगा, कैसे हो रहा और कैसे नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उदाहरण दिया है कि जैसे गीली मिट्टी की किसी गोली को चपटा कर दिया जाए, चपटा कर दिया जाए तो वह बच्चा जान जाएगा कि उसे उसके आकार में परिवर्तन हो गया है। लेकिन अगर बच्चे को उसकी मात्रा पूछा जाए तो वो बताएंगे कि एक ही जैसा है। और जैसे कि बच्चे को जब गीली मिट्टी को गोली बना के उसे दिया जाता है तो उसकी गिनती कर लेते हैं, जब उसके आकार को परिवर्तित करके चिपटा कर दिया जाता है तो उसका आकलन क्या उसे यानी चिपटा मान लेते हैं, लेकिन उसकी गिनती उसी क्रम में करते हैं जितना वो गोले का किए थे, और वह सोच समझ जाते हैं कि गोले का विलोम क्या होता है, चिपटा होता है, यानी गोल का विलोम चिपटा होता है। यानी उनके सामने जो मिट्टी के गोले को प्रस्तुत किया गया था और जब उसे चिपटा कर दिया गया तो उसे उस गोले का विलोम मान बैठते हैं। तो इस अवस्था में ये मुख्य बातें हुई थी, यानी बच्चे तुलना करना सीख जाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्रमबद्धता आ जाती है उनमें, और किसी दो वस्तु के बीच में तुलना करना वो सीख जाते हैं। अब हम सब चलते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 12 वर्ष से लेके ये 15 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। यानी किसी चीज को बिना देखे हुए उसके विषय में वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी बालकों में ऐसे प्रवृत्ति, ऐसा मानसिक विकास हो जाता है कि वो किसी चीज का अमूर्त चिंतन कर लेता है, यानी उसके विषय में बिना देखे हुए, बिना जाने हुए वो सोचने लगता है, किसी चीज को का गहन अध्ययन करने लगता है, यानी उनमें चिंतन क्षमता का विकास हो जाता है। चिंतन क्षमता यानी अमूर्त चिंतन, यानी किसी चीज को बिना देखे हुए उसके विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकसित हो जाता है, किसी समस्या के समाधान करने का वो विकसित हो जाता है। यानी मुख्य रूप से इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था उनमें आ जाती है, किसी चीज का वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आज हम सब जीन पियाजे के द्वारा जो मानसिक विकास की अवस्था है उसके बारे में पढ़े। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की चर्चा की थी। पहला जो क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज यानी इंद्रियगामक अवस्था। दूसरा क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर तीसरी क्या थी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की और विस्तृत रूप से आप सबको मैं PDF के द्वारा आपके ग्रुप में नोट्स को सेंड कर दूंगा। और ये इन अवस्थाओं की मुख्य बातें थी। और फिर हम कल अगले क्लास में जो नैतिक विकास की अवस्था है उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।